देखो भाई, पहले तो तुम्हें ये थोड़ी देर के लिए मानना पड़ेगा कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता वेक्टर के बारे में, थोड़े। अभी आ अरे, रही है, आ रही है। आ रही है ना? ठीक है। मैं कह रहा था तुम्हें अभी ज़्यादा ये नहीं मानना कि तुम्हें ज़्यादा कुछ पता है वेक्टर के बारे में। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ठीक है। देखो ज़रा, मान लेते हैं, देखो इधर देखो ज़रा, तुम ए पॉइंट पर खड़े हुए हो। ठीक है। तो वहाँ से मान लो 2 किलोमीटर चल रही है वहाँ से। ठीक है। तो मान लो बी पॉइंट पे पहुँच गए। ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 3 कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है। उसके बाद बी से तुमने 4 किलोमीटर और चले तुम। ठीक है। तुम सी पॉइंट पे पहुँच गए। अब तुम ये बताओ ए से और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है। तुम ए से बी गए 3 किलोमीटर, बी से सी गए 4 किलोमीटर। इसका मतलब तुम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 4 5 7 7 किलोमीटर दूर आ चुके हो। 7 किलोमीटर। ठीक है। ये तो हो गया सिंपल केस। भैया आप रिकॉर्ड तो कर रहे हैं ना? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। अगर कोई और रिवाइज करने के लिए लगा उसको मिलेगी। आप अपना यहाँ पर ध्यान दें। हाँ भैया, मैं ये पढ़ रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। अब सुनो, ये तो हो गया सिंपल केस। एक केस और देखो ज़रा, दूसरा केस देखो जरा। एक आदमी गया ए से बी पहले 3 किलोमीटर। ठीक है। और सुनो, हाँ, हमने ऊपर वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व किया था? 3 + 4 = 7। ये एक सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन है, एक सिंपल इक्वेशन जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है। इधर देखो ज़रा, एक आदमी गया ए से बी 3 किलोमीटर। ठीक है। फिर बी से उसने 90 डिग्री का टर्न लिया। ठीक है। सी पर आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये क्या है कि अब आप बताइए कि ए से आप जहाँ से चले थे, आपने जहाँ से स्टार्ट किया था चलना, आप वहाँ से कितना दूर हैं। तो अब आपने अगर अपनी सिंपल इक्वेशन मतलब सारे स्केलर्स को सम करने की कोशिश करी, 3 + 4 = 7, तो ये गलत हो जाएगा। अब एक्चुअली में डायरेक्शन को भी आपको साथ में लेना पड़ेगा। डायरेक्शन को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा सम करने से पहले। तो इस वजह से हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि हमारे पास पहले से जो इक्विपमेंट्स हैं कैलकुलेशन करने के लिए, वो काफ़ी नहीं है। हमें और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। तो इस वजह से नीड्स आती है वेक्टर की, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्केलर ना हो, स्केलर भी हो और डायरेक्शन भी कंसिडर करें हम। तो इसी वजह से वेक्टर की डेफिनेशन यही है, किसी भी वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं। एक उसका मैग्नीट्यूड कि वो कितना है, और उसका डायरेक्शन कि वो कहाँ पॉइंट कर रहा है। ठीक है। देखो ज़रा, और देखा जाए तो अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो मैं इसमें पाइथागोरस लगा सकता हूँ। और ये मैं सेम क्वेश्चन तो मैं पाइथागोरस से कराऊंगा, लेकिन वेक्टर की फॉर्म में अभी करवाएंगे। तो ये आएगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर का रूट। पाइथागोरस लगाइए सिंपल। ठीक है। तो हम वेक्टर की डेफिनेशन क्या बनाते हैं किसी भी वेक्टर में? सबसे पहले तो वेक्टर फिजिक्स में एक एरो की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो। ठीक है। जिसकी जो लेंथ है वो दिखाती है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है। और जिस तरफ पे पॉइंट कर रही है उस तरफ पॉइंट कर रही है, तो ये बताती है कि इस वेक्टर का डायरेक्शन कितना है, कहाँ पर है। तो किसी भी वेक्टर में कौन सी चीज़, दो चीज़ें होती हैं, मैंने गलत लिख दिया। किसी भी वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। लेकिन तुम्हें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो होते हैं, लेकिन किसी वेक्टर की पोजीशन नहीं होती। पोजीशन ना होने से का क्या क्या, क्या मतलब है, देखो जरा। मान लो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, या फिर मैं पहले वाला केस लेता हूँ। एक वेक्टर ये है, थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है। तुमसे कोई कहे क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम है, तो देखो दोनों अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, सेम तो नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कुछ इस तरीके से, क्या ये दोनों वेक्टर सेम है, तो बात ये है, तुम हो सकता है तुम में से कोई ये कहे कि भाई इसकी तो पोजीशन अलग है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ से शुरू हो रहा है। तो बात ये है, आप किसी भी वेक्टर को स्लाइड कर सकते हैं। देखो मैंने शब्द यूज किया स्लाइड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है देखो जरा, आप किसी भी वेक्टर को तो भैया इधर, पोजीशन लेने को तो आपने मना कर दिया ना?
हाँ नोट्स लेने को मना कर दिया, मैं तो बता दूंगा तुम्हें क्या लिखना है। ठीक है सुनो, किसी भी वेक्टर को आप इस तरीके से उठा के कहीं भी रख सकते हैं। देखो तुम सामने देखो क्या चल रहा है, मैं इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा, मैं इसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसको उठा के इधर उधर रख रहा हूँ पैरेलल, कि हमेशा पैरेलल रहे खुद से। तो इसका मतलब किसी वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन उसकी पोजीशन नहीं होती। आप उसको कहीं भी उठा के रख सकते हैं। मैं इसको चाहूँ तो यहाँ रख सकता हूँ। अब भी ये दोनों वेक्टर सेम ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं इसको उठा के यहाँ रख सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने गलती से भी इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया है, मैंने बड़ा कर दिया है, तो अब ये दो वेक्टर सेम नहीं रहे। ठीक है, तो देखो अब तुम्हें देखो क्या लिखना है। अब तुम ये देखो जरा, वेक्टर यहाँ लिखो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन पोजीशन जब तुम लिखो तो वहां पर क्रॉस लगा देना इस तरीके से, ऐसा क्रॉस नहीं कि पीछे का दिखे ना। ठीक है, अब हम आते हैं वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन पर, यानी कि यहां पर लिखा था मैंने पार्ट्स ऑफ वेक्टर। तुम लिख रहे हो ना शुभ? हेलो? हाँ भैया सब लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, हम दूसरी अब हाँ दूसरी भैया चीज लिख रहा हूँ। ठीक है ठीक है, अब हम आते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम। ये तो हो गए हमने दिखता कैसा है वेक्टर, कि भैया एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी एरो से एरो बनाते हैं हम। लेकिन तुम कॉपी में कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना, जब वेक्टर की बात चल रही होगी तो हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ना। तो देखो कैसे करते हो, हम हर चीज़ को नाम तो देते ही हैं। जैसे ये वेक्टर है कोई, इसको हम कुछ ना कुछ तो नाम देंगे ही। ठीक है, तो हम देखो सुनो, हम स्मॉल अल्फाबेट से भी कर सकते हैं और कैपिटल अल्फाबेट से भी कर सकते हैं। आप फिलहाल कैपिटल को वो करें, प्रेफर करें। ठीक है, अब हम दिखाएंगे कैसे कि जो ए है वो एक वेक्टर है, हम उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। तो अगर तुम्हें किसी भी वेरिएबल के ऊपर ये वाला एरो बना हुआ दिख जाए, तो तुम समझ जाना कि नीचे वाला जो वो है क्वांटिटी, वो एक वेक्टर है, जिसके अंदर एक मैग्नीट्यूड होगा उसका, उसके अंदर डायरेक्शन होगा, बस ये दो चीज़ें होंगी उसके अंदर। ठीक है ठीक है, और सुनो, वेक्टर दिखा हुआ मिल जाए तो तुम ये भी ध्यान रखना कि तुम अपना नॉर्मली एक दूसरे को फोन नहीं कर सकते सम। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस ए वेक्टर की जो लेंथ है, लेंथ वो मान लो 4 है। ठीक है, इस बी वेक्टर की जो लेंथ है वो मान लो 3 है। तो तुमसे पूछा भाई ए प्लस बी बता दो हमें, तो तुमने क्या किया, लो 4 प्लस 3। ऐसा नहीं, ना 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 ना। अब सिंपल एल्जेब्रा काम नहीं आएगी तुम्हारे। अब हम नए रूल्स निकालेंगे तो भैया वेक्टर को सम कैसे करते हैं। अब नए रूल्स आएंगे, ये गलती तुमने पहले करी थी क्योंकि तुमने वेक्टर की क्लास नहीं करी थी। अब आप डायरेक्ट मैग्नीट्यूड का सम नहीं कर सकते, एक तो हो गई ये वाली बात। ठीक है, तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसका मतलब ए वेक्टर से। ठीक है, अब बात आती है लिखते कैसे हैं। देखो वेक्टर में दो चीज़ें होती थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बताई थी मैंने। तो हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं दोनों को एक साथ। कहने का मतलब यहाँ पहले लिखेंगे हम इसका मैग्नीट्यूड, लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड, और फिर लिखेंगे उसका डायरेक्शन। अब देखो मैग्नीट्यूड समझना तो बहुत आसान है, कि मान लो मैं बी वेक्टर को हटा देता हूँ, मान लो मुझे बी ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है कि भैया कहाँ पर पॉइंट कर रहा है ये, तो उसको बनाऊंगा कैसा। सबसे पहले आएगा इसका मैग्नीट्यूड, 4 था, इसकी लेंथ 4 थी। ठीक है, अब बात आती है डायरेक्शन कैसे दिखाएं, बात आती है डायरेक्शन कैसे दिखाया जाए। अब देखो तुम्हें एक चीज बात ध्यान से सुननी है, आप एक वेक्टर का डायरेक्शन एक वेक्टर की फॉर्म में ही दिखाएंगे। क्या मतलब है इसका, सुनो जरा, ऐसा करो, हेलो क्या कहते हैं शुभ, हेलो, हाँ भैया। ऐसा करो, ये जो वेक्टर है ये वाला, इसमें से इसका इसकी जो लेंथ है इसका, इसमें से 4 डिवाइड लगाओ, 4 डिवाइड कर दो उसकी लेंथ में से 1। 1। ठीक है, तो अगर तुमने किसी वेक्टर को 4 से डिवाइड लगाया है तो उस असलियत में क्या हुआ है, उसकी सिर्फ लेंथ 4 गुना कम हो गई है। ठीक है, अब बताओ ये वेक्टर क्या दिखा रहा है, इस वेक्टर की क्या खास बात है कि इसका एक तो मैग्नीट्यूड 1 है,
ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज़ है। इस वेक्टर की क्या खास बात है? सबसे पहली चीज़, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। एक बार फिर सुनो, इस वेक्टर की क्या खास बात है? पहली चीज़, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है, और साथ में ये एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। इन हाँ हाँ। तरह इन तरह के वेक्टर्स को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। देखो नाम में डेफिनेशन है, यूनिट वेक्टर्स। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट, यानी कि कहीं भी यूनिटी आ जाए, यूनिट आ जाए तो हम 1 की बात कर रहे हैं। तो बात आती है कि हम जो डायरेक्शन दिखाते हैं वो यूनिट वेक्टर की तरह दिखाते हैं। और देखो लिखते कैसे हैं। अब मैंने एरो नहीं लगाया ऊपर ना, मैंने ऊपर ये कैप लगाया है, कैप। कैप का मतलब क्या होता है? कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। किसी भी चीज के ऊपर तुम्हें कैप दिख जाए, ये वाला, मान लो बी, बी के ऊपर ये कैप दिख जाए, इसको बोलते भी कैप ही है। सी के ऊपर कैप दिख जाए, तुम समझ जाना तुरंत कि भाई इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसकी इस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो 1 होगी। बस इससे सिर्फ इसके अंदर क्या है? इसके अंदर डायरेक्शन है, ठीक है। मैं एक बार फिर बताता हूँ, जो यूनिट वेक्टर है वो भी एक तरह का वेक्टर ही है। इसके अंदर भी मैग्नीट्यूड होगा, इसके अंदर भी डायरेक्शन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है इसका रिप्रेजेंटेशन अलग क्यों होता है? क्यों? इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। यूनिट वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हम्म। हैं, दूसरे वेक्टर्स का जो डायरेक्शन दिखाते हैं यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिखाते हैं। अब देखो ये हमसे क्या कह रहा है सामने, ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 ए कैप लिखा हुआ है तुम्हारे सामने। इसका मतलब क्या है? देखो, आप ए वेक्टर लें, तो ए कैप वेक्टर लें। ए कैप वेक्टर क्या है? ये वाला वेक्टर है, ठीक है। उसमें 4 का इंटू कर दें, यानी इस वेक्टर को 4 गुना बड़ा कर दें, तो क्या आपके पास ए वेक्टर नहीं आ जाएगा? जल्दी देखो, ध्यान से देखो। मतलब दोबारा बताइएगा भैया, मुझे नहीं आया ये। तुम ये देखो, तुम यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखो जरा, यहाँ पर क्या लिख रहा है? ए कैप, ठीक है, ये वाला ए कैप हाँ था, ये हाँ। वाला वेक्टर ए कैप था, ठीक है। हम्म। इस वाले वेक्टर को 4 गुना बड़ा कर दूं, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ। ठीक है। तुम्हारे पास क्या आ गया? तो आगे एक वेक्टर ए वेक्टर आ गया। बस कैपिटल ए। यही तो मैं बता रहा हूँ कि कोई भी वेक्टर क्या होता है। आप मेरे साथ बोलो जरा, कोई भी वेक्टर में क्या क्या होती हैं? 2 चीजें। एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तुमने लिख दिया, लेंथ उसकी। डायरेक्शन हम किसकी हाँ। फॉर्म में दिखाते हैं? हम दिखाते हैं यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में, हम्म, ठीक है भैया। जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। चलो, हम्म। अब बात आती है थोड़ी फॉर्मूले वगैरह पर। आप सुनो, फॉर्मूले नहीं, रिप्रेजेंटेशन, और अभी डिटेल में जाना है। अभी तो मैंने एग्जांपल दे दी तुम्हें 4। सुनो, मैंने तो अभी एग्जांपल दे दी तुम्हें 4। देखो जरा, अगर मैं इसको बिल्कुल जनरल फॉर्म में लिखूं, तो अगर ए वेक्टर के आसपास तुम्हें मॉड दिखा हुआ मिल जाए, मॉड, इसको मॉड कहते हैं, तो ये उस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और तुम्हें उस वेक्टर के ऊपर ये कैप बना हुआ दिख जाए, तो वो डायरेक्शन है। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये वाला फॉर्मूला क्या कह रहा है? कोई भी वेक्टर की 2 चीज होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। ये ध्यान रखना है तुम्हें। अब सुनो, तुम्हें ये चीज लिखनी है, यहां से लिखना स्टार्ट करो, ये। और ये क्या है? एक यूनिट वेक्टर। और ये भी तुम्हें बराबर में यूनिट वेक्टर के बारे में लिखना है, ओनली डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर तुम्हें अभी थोड़ा आगे जाके और क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। लिख लिया भैया, लिख लिया। ठीक है। अब जरा थोड़ी सी सिंपल अलजेब्रा। अगर मुझे ए का डायरेक्शन चाहिए, तो देखो मैं क्या करूंगा, इस ए मॉड को नीचे ले जाओ। ये वेक्टर अपॉन ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आ गया अब भैया। देखो ये चीज़ क्या कह रही है हमें, कि भाई तुम्हारे पास ए वेक्टर था, हमारे पास था, हाँ ठीक है। उसके अंदर 2 चीज़ें थी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ठीक है।
तुमने उसमें से उसका मैग्नीट्यूड उड़ा दिया, डिवाइड मार दिया, तो क्या बचेगा? सिर्फ उसका डायरेक्शन ही तो बचेगा। हाँ भैया। बिल्कुल सही बात है। दो चीज़ थी वेक्टर में, हमने उसका हम्म। मैग्नीट्यूड उड़ा दिया, तो क्या बचा? डायरेक्शन बचा। इस वजह से ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, पहली चीज़। ठीक है, अब मुझे एक सिंपल लॉजिकल चीज़ बताओ जरा। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे ए कैप का, मतलब इसका मुझे आगे बताओ, इसके आंसर क्या आने वाला है? बताओ। हम्म, हाँ नहीं भैया। सोचो, आराम सोचो, तो पहले मैं मैग्नीट्यूड वन। ए, वन करेक्ट। ये एक यूनिट वेक्टर है ना, तो ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हाँ वन हाँ। होगा। ठीक है। और देखो, मैं चीज़ यहाँ पर तुम्हें यहाँ से भी प्रूफ कर सकता हूँ। मान लो किसी चीज़ में, किसी वेक्टर में दो चीज़ें थी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और मान लो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का चार था, ए कैप। तुमने चार से डिवाइड लगा दिया, तो क्या बचा? वन इंटू ए कैप। तो ये क्या बता रहा है? ये तो डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो आपको बस ध्यान हम्म। रखना है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वन होता है। और यूनिट वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ एक काम जिंदगी में, सिर्फ एक ही काम है यूनिट वेक्टर का, और कोई काम नहीं है। डायरेक्शन दिखाना, बस। ये दूसरे वेक्टर को डायरेक्शन देता है। दूसरे वेक्टर खुद में इसका अपना खुद में इंटू करते हैं और वेक्टर बना लेते हैं। देखो जरा। अच्छा, तो एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, हाँ भैया। तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ी अटपटी सी चीज़ है कुछ, अभी जो मैंने बताई उसमें कुछ डिफरेंट अजीब सी है, मतलब कुछ? देखो क्या, मैंने ए वेक्टर लिखा, बस सिर्फ और सिर्फ ए वेक्टर। ये बात तुम्हें कैसे पता है कि कहाँ पॉइंट कर रहा है? वही बताओ। तो। यही तो बात है। अगर मान लो, हम्म। मान लो कि तुम्हें कह दिया जाए कि भाई कोई बी वेक्टर है, कोई बी वेक्टर है, और उसका डायरेक्शन बताओ। नहीं नहीं, बी वेक्टर है, और ये जो बना हुआ है बी वेक्टर, इसकी लेंथ तो चार है, या फिर छः मान लो फिलहाल, और ये ए यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई जहां पर भी ए कैप है, उसका छः गुना बड़ा कर दो, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो ये जो बनेगा आपका बी वेक्टर बन जाएगा। लेकिन हमें कैसे पता कि ए वेक्टर तुमने कहाँ माना है? बात तो ये आती है ना। तो मैं पहले था प्रॉब्लम हम्म। समझ में आएगी नहीं, मैं जो क्या प्रॉब्लम कहना चाह रहा हूँ, कि अगर हर कोई अपनी आ गया यूनिट, भैया मुझे समझ में। अगर हर कोई अपनी यूनिट वेक्टर बनाना शुरू कर दे, तो दिक्कत वाली बात होगी ना। तो इसी वजह से हाँ हाँ। हमने मैथमेटिक्स में तीन यूनिट वेक्टर खुद बना रखे हैं, खुद के। पहला है आई कैप, दूसरा है जे कैप, और तीसरा है के कैप। ये ठीक है। तीन यूनिट वेक्टर हमने बना रखे हैं पहले से ही। और आपको ये याद रखना है पहले से ही, क्या, जो आई कैप होता है वो एक्स डायरेक्शन में पॉइंट करता है, जो जे कैप होता है वो वाई डायरेक्शन में पॉइंट करता है, और जो जेड होता है वो के कैप। नहीं, के कैप जो होता है वो जेड डायरेक्शन में पॉइंट करता है। हाँ। ठीक है, अब देखो इसका फायदा क्या है। मैंने कह दिया अगर फोर आई कैप, तुम समझ जाओगे। हाँ, पहले मैं ये यहाँ पर क्या होगा, आई कैप ये एक्स पे दिखाता है, वाई कैप पे क्या होता है, जे कैप। ठीक है, और जेड में होता है के कैप। अब सुनो, लिखा है मान लो ए वेक्टर इज इक्वल टू फोर आई कैप। इसका मतलब क्या है? देखो भाई, आई कैप लें आप, उसके आगे चार गुना कर दें उसका, एक, दो, तीन, चार, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन गया ए वेक्टर। और आई कैप। ठीक चार है बार भैया। आई कैप ले लो, बात खत्म। हम्म। ठीक है, अब देखो सुनो, तुम्हें थोड़े बहुत पहले से ही वेक्टर पता है, तो मैं थोड़ा जल्दी चलता हूँ। देखो, अब तुम्हें लग रहा होगा कि सिर्फ आई और जे और के की मदद से हम दुनिया में कोई भी वेक्टर दिखा सकते हैं। तो बात, आंसर है इसका हाँ, कोई भी वेक्टर। देखो सुनो, अभी वेक्टर एडिशन आएगा, अभी समरी चल रही है, जो बिल्कुल जीरो से चल रही है उसके लिए नहीं है। लगभग तुम्हें पता है वेक्टर कैसे क्या करते हैं। देखो जरा, मान लो, तो अरे यार, मान लो तुम्हें इस वेक्टर को दिखाना है, इस वेक्टर को दिखाना है तुम्हें किसी उस फॉर्म में, आई जे और के फॉर्म में। तो देखो एक वेक्टर कैसे बना हुआ है, देखो ध्यान से देखना।
जो आई वेक्टर है पे वो हम गिनते हैं कितनी बार आ रहा है। आई वेक्टर, आई आई कैप सॉरी, एक बार, दो, तीन, चार, पाँच, छ, छ, छह बार तो आई कैप आ रहा है। प्लस हम्म। वन, टू, ये सारे आई कैप थे, सारे के सारे आई हम्म। कैप थे। हम उसने हमने छह बार ले लिया तो हम यहाँ पर पहुंच गए इस पॉइंट के नीचे। अब हमें इस पॉइंट तक पहुंचना है कैसे ना कैसे। तो देखो जरा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ जी कैप। तो इसका मतलब मान, अगर मैं इसको नाम दे दूं इस वेक्टर को सी वेक्टर, तो इसका मतलब सी वेक्टर इज इक्वल टू 6 i कैप प्लस 8 j कैप। भैया, हाँ बोलो। क्या हम इसमें 0 + 0 के कैप लिख सकते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो के पे तो हमें चलना ही नहीं पड़ा ना बिल्कुल भी। हाँ हाँ, इसलिए पूछ रहा था। अब देखो एक 3D का देखो एग्जांपल, ये है कोई, ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स, वाई और जेड। तो हमें हमेशा इमेजिन करना है, क्या इमेजिन करना है कि यहाँ पर तीन वेक्टर हमेशा से बैठे हुए हैं। एक्स की डायरेक्शन में आई कैप, वाई की डायरेक्शन में जे कैप और जेड की डायरेक्शन में के कैप, हमेशा बैठे हुए हैं। ठीक है, अब मान लो तो मैं ये वाला वेक्टर दिखाना है। ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें बताना है, इसका मैं नाम दे देता हूँ, इस वेक्टर को देते हैं हम डी, टी वेक्टर। ठीक है, ठीक है। तो अब तुम्हें इसका क्या चाहिए, तुम्हें इसको रिप्रेजेंट करना है आई, जे और के फॉर्म में। तो तुम क्या करोगे, ऑब्वियसली एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 10 बार आई क्या। अभी तो मैं थोड़ा लगभग कर रहा हूँ, मैं असलियत में इतने नहीं आएंगे, हो सकता 11 आ जाए। ठीक है, उसके बाद ऊपर कितना जाना पड़ रहा है तुम्हें, देखो ऊपर देखो, इतना जाना पड़ेगा, इतना दिख रहा है तुम्हें सामने। हाँ हाँ। तो देखो जरा, एक, एक मिनट, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 8 बार जे कैप है, प्लस प्लस जेड में कितना आना पड़ेगा, एक, जेड में तो कितना आना पड़ेगा ये वाला, एक, दो, तीन, चार, 4 गैप। अब मैं इतने बताना था, इतनी देर से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। अब देखो, जो डी वेक्टर है वो 3 यूनिट वेक्टर की फॉर्म में दिखाया गया है। मतलब इसका मतलब सिंपल वेक्टर यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं खुद को दिखाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, तुमसे अगर मैं पूछ लूं कि डी कैप क्या होगा, कैसे बताओगे? बहुत वैसा सवाल है, सोच के बताओ। टी कैप तो 1 ही होगा ना? ना, नहीं, डी कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, बिल्कुल सही, लेकिन तो डायरेक्शन क्या फिर होगा? देखो डायरेक्शन देखो, ये होगा, ध्यान से देखना। डी, पहले तो ये दिमाग में लाओ, डी कैप दिखाता क्या है? डी कैप दिखाता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन वो डी की डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये वाला देखा, ये वाला वेक्टर दिखा तुम्हें? हाँ हाँ। ये वाला वेक्टर पूछ रहा हूँ, कैसे कैसे निकालोगे? क्या इसको ऐसा नहीं निकाल सकते हम कि भाई ये इतना बड़ा वेक्टर है ना, डी वेक्टर ये वाला, ऐसा करो हम्म। इसमें से इसका मैग्नीट्यूड उड़ा दो। क्या लगता है तुम्हें? हम्म, शायद आ जाए। अरे शायद के बिल्कुल आएगा, देखो कैसे हाँ निकालेंगे। हाँ। अभी देखो 3D में समझाना मुश्किल है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं तुम्हें 2D में दिखाता हूँ, 2D में डायग्राम बन जाएगा आसानी से। मान लो ये जो ए वेक्टर है वो बना हुआ है 4 i कैप प्लस 3 j कैप से। ठीक है, यानी कि 4 बार तो मैं 4 बार आई कैप लगेंगे यहाँ जाने में और 3 बार जे कैप लगेंगे। ठीक है, अब मुझे चाहिए, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ एक कैप के बारे में पूछ रहा हूँ तुमसे, इसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे ये वाला वेक्टर पूछ रहा हूँ। इस वेक्टर की खास बात क्या है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, इसकी लेंथ 1 है, 1 यूनिट, और दिखा रहा है ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो आप ए वेक्टर लें
और उसमें से उसका मैग्नीट्यूड हटा दें। तो ए वेक्टर क्या है, 4i प्लस 3j। ठीक है, अब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और मुझे बताएं इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, ये इसकी जो लेंथ है वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमें मुझे लेंथ रखनी है इस वेक्टर की, कैसे निकालोगे? शुभ, हाँ भैया। ए वेक्टर की लेंथ कैसे निकालोगे तुम, ये बताओ मुझे, आराम से सोच के बताओ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ शायद शायद पाइथागोरस लग सकती है? हाँ सोचो जरा। हाँ भैया, वो तो 90 तो बन ही रहा है वो वहाँ। 9 डिग्री है तो पाइथागोरस कैसे लगाओगे तुम? मुझे ये वाली लेंथ चाहिए हाइपोटेन्यूज की। तो 4i माइनस 3j का अंडर रूट। अरे नहीं, देखो सुनो, मैंने इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, और ये वेक्टर क्या कह रहा है भैया, 4 बार तो जाओ आई में, आई कैप में जाना पड़ेगा, यानी कि ये कितना हो गया, क्या ये एक 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 ये 4 यूनिट नहीं हो गया ये वाली लेंथ, तुम बताओ। हाँ हाँ और 3 बार जे में जाना पड़ेगा, तो क्या ये वाली लेंथ 3 नहीं हो गई? हाँ। तो इस पूरे अगर तुम प्लस। मुझे, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो तुम पाइथागोरस लगा दो, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बताओ। हाँ 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 भैया, ठीक ठीक। अब देखो जरा, अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, ये तुम्हें सॉल्व करके बताया, तुम्हें 5 आएगा ये आएगा ये। अब सुनो जरा, इसकी खास बात क्या है, ये जो पूरा वेक्टर आया है ये वाला पूरा, इसकी खास बात क्या मालूम है तुम्हें? जब तुम इसकी लेंथ निकालोगे तो ये एक आएगी बस, निकाले लेंथ। हाँ भैया। लेंथ कैसे निकालते हैं, देखो सुनो सुनो सुनो, एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। क्या एक ये नहीं लिखा हुआ, मैंने बस डिवाइड कर दिया, इधर उधर कर बांट दिया है 5 को, ठीक है? या चलो ऐसा करो, क्या भैया, ये सुनो क्या हो सुनो, गया? अरे बस a प्लस बी अपॉन 2 लिखा रहा था ना, तो मैंने a अपॉन टू प्लस बी अपॉन 2 लिख दिया है, और कुछ नहीं। हाँ हाँ, ये ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं थोड़ी देर बाद देखेंगे, मुझे लगता है तुम्हारे लिए थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो जाएगा ये, ठीक है? चलो, तो तुम्हें बेसिक चीज़ समझ में आ गई, वेक्टर के पार्ट्स क्या होते हैं, दिखाते कैसे हैं, ठीक है? और एक चीज़ और, चलो वो भी मैं बाद में बता दूंगा। तुम्हें ये समझ में आ गई, पार्ट्स ऑफ वेक्टर्स आ गए। अब सुनो, जब हमने 1 2 3 करके बताए थे पहले तुम्हें, जब छोटे बचपन में, तो 1 2 3 करके नंबरिंग सिखाई थी, तो उसके जस्ट बाद क्या दिखाया था, उनके साथ ऑपरेशन ABCD। कैसे करते हैं, अरे नहीं, उनके साथ अच्छा ऑपरेशन कैसे वैसे। करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब चीज़ें। हाँ हाँ। तो हम वेक्टर के साथ भी अब यही करेंगे, एडिशन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? ठीक है ठीक। और मैं सही से बताऊं, देखो ज़रा, एडिशन, तुमने अगर ये वाली चीज़ समझ में आ गई है, ये वाली चीज़ जो मैंने बताई थी एरो पे एरो रख कर, तो असली में तुमने एडिशन पढ़ लिया है। देखो ज़रा क्या, कोई भी दो वेक्टर हैं, भैया, हाँ बोलो। वो जो बोल। 3D में आपने जो इमेज बनाई थी ना, हम्म। वो थोड़ी सी दिक्कत सी दे रही है। हाँ, ये वाली। बताओ क्या? मतलब इसमें ये इतना ज्यादा कैसे हो गया आई कैप? तुम बताओ, पहले आई में कितना चलना पड़ेगा हमें उस इस वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए, हमें आई में ये वाला डिस्टेंस नहीं चलना, ये वाला। इतना ज्यादा क्यों? मतलब वो तो आधे पे ही रुक रहा है ना, जहाँ से वो जो लाइन जा रही है, वाई वाली जो आपने बनाई है। अरे तुम्हारी नजर में 3D इमेज नहीं बन पा रही, समझ गया मैं। तो मैं कैसे बताएं, देखो सुनो, सबसे पहली चीज, तो 3D तुम, में। ये 3D में चल रहा है ये। एक मिनट सोचने दीजिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखो सुनो, सबसे पहली चीज तुम ये चीज सुनो,
तुम्हें अगर इस वेक्टर तक पहुंचना है तो तुम ये मत सोचना सिर्फ इतना चलना पड़ेगा तुम्हें। ये 3D इमेज बन रही है भाई साहब। अच्छा हाँ ठीक है। रुको रुको रुको। चलो इस पर भी आ जाएंगे, वो खुलने में टाइम लगेगा। फिलहाल तुम एडिशन देखो। तुम्हें कोई भी दो वेक्टर मिल जाए तो एडिशन कैसे करते हैं, बहुत सिंपल बहुत सिंपल। कोई सा भी एक वेक्टर उठाओ, कोई सा भी एक वेक्टर, मैं नाम दे देता हूँ। कौन सा उठाओगे बताओ। पहला वाले उठा लीजिए ए। ठीक है। अब इसकी कोई पोजीशन तो है नहीं, मैं अपने हिसाब से इधर उधर तो कर सकता हूँ ना, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा तो। हेलो। हाँ हाँ। ठीक है। तो मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया। ठीक हाँ है। भैया हाँ ठीक है। ठीक है। अब वेक्टर एडिशन क्या कहता है, पहला वेक्टर लें आप, और दूसरे दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर की टिप पर रख दें। टिप पर रख दिया मैंने। ठीक है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पहले हाँ वाले हाँ। वेक्टर से, ये वाला ए वेक्टर था और ये वाला बी वेक्टर था, पहले वाले वेक्टर्स की एंड से दूसरे वाले वेक्टर की टिप तक आप एक वेक्टर बनाएं, और वो ये आपको दिखाएगा ए प्लस बी। मैं पॉइंट समझ में आया। कोई भी दो वेक्टर लें आप, पहले वाले वेक्टर कहीं भी आपको जहां मर्जी जहां रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले वेक्टर को, मेन चीज है, दूसरे वाले वेक्टर को पहले वाले वेक्टर की टिप पर रख दें। उसके बाद क्या करना है आपको, ए प्लस बी कैसे दिखाया जाएगा, पहले वाले वेक्टर की एंड से लेकर दूसरे वाले वेक्टर की टिप तक एक वेक्टर हेलो बनाए, और वो ए प्लस बी होगा। हेलो। 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 हाँ भैया अब आ रही है आवाज, बीच में कट गई थी एकदम से। अरे यार, तुम्हें वेक्टर ये वाला समझ में आया तुम्हें। हाँ ये आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो समझ में आ गई होगी। तो अब इसको, इसका एक नाम है, तो भैया नाम याद करने की जरूरत नहीं है, इसको कहते हैं ट्रायंगल लॉ, और कुछ नहीं, बस इतना ही है। और सुनो एक चीज, जरूरी नहीं एक के ऊपर बी रखो, तुम बी के ऊपर भी ए रख सकते हो, वेक्टर वही आने वाला है। देखो कैसे, ध्यान से देखना भाई। मैंने ए की टिप पर बी बी रखा था ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले बी लेता हूँ और उसकी ए की टिप पर रखता हूँ, सॉरी बी की टिप पर। अब बी वेक्टर देखो सेम ही आएगा, देखो आ रहा है। तो कहने हाँ का भैया। मतलब है आप ए के ऊपर बी रखें, बी के ऊपर ए रखें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ए प्लस भी इस तरीके से मिल जाएगा जैसे मैंने बताया। ठीक है। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि, एक मिनट, ये वेक्टर क्या है, ए प्लस बी, ये वाला वेक्टर क्या है ए, और ये वाला वेक्टर है बी। चलो, अब एक और लॉ आता है, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, वो क्या कहता है कि आपको कभी भी ए प्लस बी चाहिए हो, हमने कहा हाँ चाहिए हमें, तो आपको क्या करना है, कोई भी वेक्टर लें, मतलब दोनों वेक्टर को टिप एंड टू एंड रख दें। देखो एंड टू एंड का क्या मतलब है, ऐसे रख दें आप, इस तरीके से। ठीक है। तो हमने पूछा भाई वेक्टर एडिशन कैसे बताएंगे हम, तो उन्होंने कहा कि ये जो दो वेक्टर हैं, आप इनको मानिए कि पैरेललोग्राम की साइड है, और पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड वो होती है पैरेलल, इन दोनों वेक्टर से पैरेललोग्राम ये तो बनेगा। हाँ भैया। ठीक है। तो वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इस वेक्टर के दो, इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होंगे, ये वाला और ये। ठीक है। तो जो डायगोनल इनकी टिप से एंड टू एंड से पास कर रहा है, ये वाला, वही है आपका ए प्लस बी। समझ में आई वाली बात। दो तरीके हैं हाँ तुम्हारे भैया पास, आ गई। एडी ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, तुम्हें जहां तुम्हें जो समझ में आ रहा है तुम उससे कर लो। और तुम्हें देखो भैया पैरेललोग्राम एक को बात तो, बताइए, हाँ बोलो। पैरेललोग्राम की डायगोनल्स इक्वल नहीं होती? नहीं, तुमने किसने किसने कह दी। पूछ रहा था खाली ऐसे ही। देखो, तुम्हें इमेजिन कराने के लिए बहुत बढ़िया मेरे पास फिगर है। क्या ये एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेलल है, बिल्कुल है पैरेललोग्राम।
क्या ये और ये साइड इक्वल है? बिल्कुल नहीं। ये दो डायग्राम इक्वल हैं? डायग्राम से पता लग रहा है नहीं है। ठीक है। नहीं नहीं नहीं। तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है। एक लॉ है तुम्हारे पास, एक और है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ क्या कहता है? पॉलीगन लॉ एक्चुअली में ट्रायंगल ट्रायंगल लॉ का वो है भाई, है असल में ट्रायंगल लॉ ही, लेकिन ट्रायंगल लॉ को बार बार यूज करना है पॉलीगन लॉ में। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? अब जरूरी तो नहीं हमेशा तुम्हारे पास दो वेक्टर एडिशन के लिए, दो से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और एक वेक्टर अपना ये है। अभी थोड़े सिमेट्रिक वेक्टर लेता हूँ। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और एक वेक्टर ये है। ठीक है। और आगे 3 4 8 10 कितने भी हो सकते हैं। पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि भाई तुम्हें दो तीन वेक्टर अगर सम करने हैं ना, तो आप सारे वेक्टर्स को टिप टू टेल लगते चले जाएं। कहने का क्या मतलब है? मैंने पहले कोई सा भी तुम उठा सकते हो, कोई भी वेक्टर। मैंने कोई भी वेक्टर लिया, ठीक है, दूसरे वेक्टर को उसकी टिप पर रख दिया, ठीक है, तीसरे वेक्टर को दूसरे वेक्टर की टिप पर रख दिया, ठीक है। अब नाम दे देते हैं, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी होगा। ये पॉलीगन को कंप्लीट कर दें आप, तो ये वेक्टर क्या दिखा रहा होगा? ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आया? भैया से निकालेंगे कैसे? मतलब ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर को निकालेंगे कैसे? यानी अभी तुम ज्योमेट्रिकल वर्जन देखो बस, कि ज्योमेट्री में कैसे दिख रहा है। मैथमेटिकली ठीक है कैसे ठीक निकालेंगे वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये तुम्हें ठीक है समझ में ठीक आ है। गया होगा, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम और पॉलीगन लो। हाँ हाँ। ठीक है। हम्म। तो ये हैं दो तरह के एडिशन, तीन तरह के, मतलब एडिशन एक ही तरह का है, करते कैसे हैं वो तीन तरीके हैं। अब तुम मुझसे पूछो भाई, भाई ए प्लस बी कैसे निकालें हम? मान लो ए वेक्टर ये ऐसा है, और कोई भी बी वेक्टर मान लो, बी वेक्टर ये है। तो मैंने तुम्हें ए प्लस बी तो बता दिया, ए माइनस बी कैसे निकालोगे तुम? तो एक्चुअली अगर तुम दिमाग लगाओगे तो तुम्हें आता है। ए माइनस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस माइनस बी वेक्टर। बताओ, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएंगे। हाँ हाँ। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, अगर आपको ए माइनस बी निकालना है तो आप दो वेक्टर का सम कर दें। ठीक है, कौन कौन से? पहला तो ए वेक्टर, और दूसरा क्या है? बी वेक्टर का उल्टा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको ए माइनस बी निकालना है तो आप ए वेक्टर तो ऐसे ही बना दें। ठीक है, बना दिया। अब बी वेक्टर इस तरीके से है ना, इसका उल्टा कर दो। उल्टा कैसे होगा? ये। ठीक है, अब देखो मैं इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकाल सकता हूँ? ये क्या दिखा रहा है? माइनस बी वेक्टर दिखा रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकाल सकता हूँ मैं? तुम्हें पता है? पैरेललोग्राम का लॉ से। पैरेललोग्राम लॉ से, बिल्कुल सही। देखो पैरेललोग्राम पूरा करता हूँ मैं। तो ये वाला जो डायगोनल होगा वो हमें क्या बताएगा? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, जो कि असलियत में क्या है? ए माइनस बी वेक्टर। तो तुमने ए जब एडिशन सीखा तो सब्ट्रैक्शन तुमने अपने आप सीख लिया। समझ में आया? हाँ भैया आ गया। ठीक है, एक चीज होगी तुम्हारे पास ये, और तुम्हें एक तरह का मल्टीप्लीकेशन आता ही है। देखो बता दो, मैं असलियत में आता है, मैं बताऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगी तुरंत। एडिशन हो गया, अब तीन तरह के मल्टीप्लीकेशन देखेंगे हम। मल्टीप्लीकेशन पहला है बाई या स्केलर, यानी कि कोई भी ए वेक्टर है, ठीक है, मान लो कुछ इस तरीके से ए वेक्टर, पीछे अगर तुमने इंटू टू कर दिया तो असली में तुमने क्या किया? इसको दो गुना बड़ा कर दिया। ए वेक्टर इंटू टू, दो गुना बड़ा हो गया। कहने का मतलब ये है, मान लो अगर ए वेक्टर ऐसे दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो मैं बता लगा ना टू ए वेक्टर कैसा दिखेगा। मान लो बी वेक्टर इज इक्वल टू टू ए वेक्टर। इसका मतलब क्या है? आप ए वेक्टर लें, ए वेक्टर ये था, इसको दो गुना बड़ा कर दें, तो बी वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर होगा ये। समझ में आई ये वाली बात?
आगे भी है। अब देखो कुछ कुछ खास बातें देखो। जब हम किसी भी वेक्टर का किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो नया वेक्टर मिलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल होने होंगे? ध्यान से देखो, क्योंकि सिर्फ स्केलर से मल्टीप्लाई तो किया है, डायरेक्शन तो अब भी सेम है। ए वेक्टर क्या था? हम्म। ये था। बी वेक्टर क्या था? सिर्फ उसका डबल। लेकिन है तो अब भी पैरेलल ही है। भैया बोलो। इसमें एक चीज हो सकती है, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर। हाँ बिल्कुल। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो फिर अरे तो ये हाँ, बोलो बोलो। तो फिर तो मल्टीप्लिकेशन में एडिशन भी आ गई हमारी तो। अरे यार, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, मेरी बात सुनो। 2 + 2 होता है। नहीं तो पूछ रहा हूँ, नहीं ऐसे हो सकता है नहीं, ना मैं तुम्हें क्या? आंसर दे रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। 2 + 2 होता है 4। ठीक है, ठीक है। 2 + 2 + 2 क्या होता है? 6। 6। 2 + 2 + 2 + 2 क्या होता है? 8। 8। अब देखो, हमें बार बार 2 + 2 यूज करना होता है, बार बार टू को 3 बार क्या कहते हैं सम करना होता है, बार बार कभी कभी होता है 4 बार सम करना होता है। तो हमने क्या किया, हमने याद कर ली है वैल्यूज। कहने का मतलब क्या है, जब टू को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? अच्छा हाँ, मल्टीप्लिकेशन समझ में का आगे जो कैन सारे आगे मल्टीप्लिकेशन का आगे। ओरिजिन हुआ ही क्यों था? क्योंकि हमें बार बार एडिशन ना करना पड़े। सेम चीज जो तुमने डिस्कवर करी वो सेम चीज यहाँ करी तुमने वेक्टर में। समझ में आई वाली बात? आ गई। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 × 4। इसको लिख 4। सकता हूँ 2 × 3। इसको कर सकता हूँ 2 × 2। तो असलियत में मैं क्या कर रहा हूँ, टू को 2 बार सम कर रहा हूँ खुद में, टू को 3 बार सम कर रहा हूँ, टू को 4 बार सम कर रहा हूँ खुद में। तो ये आप समझ ठीक सकते है हैं भैया। कि जो मल्टीप्लिकेशन है एडिशन का शॉर्टकट मेथड है, एडिशन जल्दी से हो जाए। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। हाँ। अब सुनो जरा, ए वक्त तो मैं दे रखा है, ठीक है। मैंने तुमसे पूछा है कि -2a वेक्टर बता दो, कैसा दिखेगा? तो देखो तुम्हें क्या करना है, पहले तो आप ए को 2 गुना बड़ा करें, ठीक है, और फिर उसको पलट दें। एक बार फिर ए वेक्टर को आप लें, उसको 2 गुना बड़ा कर दें, क्योंकि 2 का इंटू हो रहा है, और फिर -1 का भी तो इंटू हो रहा है। तो फिर आप उसको पलट दें, देखो कैसे होगा। ए वेक्टर ये वाला, सॉरी, लेंथ बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, डायरेक्शन बिल्कुल सेम, 2 गुना बड़ा कर दिया, ठीक है। अब उसको पलट दें, यानी कि बी वेक्टर, अरे यार, यानी कि -2a वेक्टर ऐसा दिखेगा इस तरीके से। ये जो वेक्टर होगा वो ए से 2 गुना बड़ा होगा और ए के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि माइनस आ गया, ठीक है। ठीक है भैया। चलो, तो अब तुम्हें कितनी चीज आगे बता देता हूँ, रुको। एडिशन के 3 लॉ आ गए, कैसे करते थे ये अभी मैंने बताया नहीं, अभी बस जस्ट मुझे यही बताना था, अभी बताऊंगा। मल्टीप्लिकेशन में बाई स्केलर आ गया तुम्हें, ठीक है। अब ये नोट वोट जो है वो मुझे बतानी है तुम्हें। पहले हम ये जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं, उसका क्या मतलब है, ठीक है। देखो जरा, तुम्हें बात पता लग चुकी है कि अगर ये दो वेक्टर हैं, इनका सम कैसे करते हैं। इसका सम ऐसे आएगा, ये दो वेक्टर हैं, इनका सम कैसे करेंगे, इनका सम ये आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तुम्हें लगता है कि इसका रिवर्स भी पॉसिबल है? बताओ। रिवर्स जैसे? रिवर्स का मतलब कि मैं एक वेन डायग्राम बना देता हूँ कि मान लो ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये मान लो सी वेक्टर है। तो सी वेक्टर क्या है असलियत में? ए प्लस बी का ये सम है। है, हम्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुम्हारे पास ये वाली कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो, ये भी कुछ नहीं दे रखा, और तुम्हें सिर्फ सी वेक्टर दे रखा है, ये वाला सी वेक्टर है, ये वाला ये, और तुमसे कहा जाए कि भाई सी वेक्टर को 2 वेक्टर में तोड़ो, ऐसा पॉसिबल है? तुम बताओ।
पता नहीं भैया, मुश्किल है। मतलब सोचो। मतलब हमें हमें क्या पता वो कैसे, कितना क्वांटिटी है उसकी। नहीं नहीं, सी वेक्टर तो तुम्हें दे रखा है, सी वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ना है। कर सकते हैं शायद। देखो दादा, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो 4 है, ठीक है। अब तुमसे कहा जाए भाई 4 को क्या कहते हैं अपना दो पार्ट में तोड़ दो। तो बहुत हो सकते हैं वो तो ऐसे। वही तो बताना चाह रहा हूँ, बहुत हो सकते हैं। मान लो 0.5 प्लस 3.5, 1 प्लस 2 इंटीजर भी ले सकते हैं हम, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 प्लस 3, इनफाइनाइट होंगे। सेम चीज वेक्टर के साथ है, देखो क्यों। भैया वो 2+2 है, 1+2 नहीं। अरे सॉरी, माफी माफी, तो ये तो हट ही जाए वाला केस, तो मतलब कहने का मतलब इनफाइनाइट पॉसिबल केसेस हो हाँ सकते हाँ, हैं। आ गया आ गया। अब देखो जरा, सी वेक्टर है तुम्हारे पास, अब इसको तोड़ने के बहुत इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं। देखो कैसे हो सकता है, हम एक वेक्टर ऐसे लें और एक वेक्टर ऐसे लें, हो सकता है। इसका मतलब हाँ सी हाँ। वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर, जिनमें से ए ये है और बी ये है। बिल्कुल सेम वेक्टर मैंने बनाया, सी वेक्टर, लेकिन हो सकता है मैं कुछ इस तरीके से तोड़ूं। देखो ए वेक्टर ये है और ए वेक्टर ये है, वेक्टर ट्रायंगल तो अभी फॉलो हो रहा है ना, ए वेक्टर ये बी वेक्टर, या फिर कोई नाम अलग दे देते हैं। ये मान लो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, तो यहाँ इक्वेशन क्या बनी, सी वेक्टर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू वेक्टर। तुम्हारी मर्जी है, हम तो ऐसा नहीं ऐसे लेंगे। देखो ऐसे, ये ऐसे लेंगे, ये सी वेक्टर है। हम भी देखो, अब तुम ध्यान से देखोगे, अब भी हम वही कर रहे हैं। पहला वेक्टर लिया, दूसरे वेक्टर को उसकी टिप पर रख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, सी वेक्टर आ गया। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी वेक्टर को तोड़ने के इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, अब सुनो जरा, ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं तुमसे ये कह दूं, ये वाला एग्जांपल थोड़ा फिट नहीं बैठ पाएगा, सुनो जरा, एक मिनट को। 2 + 2 4, 8 16, चलो 4 वाला ही ले लो। अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि तुम तोड़ोगे तो सही, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन दे रहा हूं मैं तुम्हें, कि तुम जो तोड़ो वो सारे 2 के मल्टीपल में होने चाहिए। यानी कि एक बार फिर देखते हैं, आप जो भी चीज़ यहाँ पर तोड़ें, जिन भी दो तरह के नंबर में तोड़ें, वो सारे 2 के मल्टीपल में होने चाहिए। देखो कैसे है, मतलब कि यहाँ पर 2 इंटू समथिंग आना चाहिए, यहाँ पर 2 इंटू समथिंग आना चाहिए। तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, 1 1। सेम चीज़ यहाँ पर है। अगर मैंने ये कह दिया कि आपको सी वेक्टर को तोड़ना है, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन दे दूं, कुछ कंडीशन दे दूं, कंडीशन। क्या, कि भाई आप हमेशा तोड़ेंगे, आप एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे। मुझे नहीं पता, आप एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में ही तोड़ेंगे। आप कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी रैंडम नहीं तोड़ेंगे। तो देखो तुम क्या करोगे, एक वेक्टर तुम ऐसे लोगे और एक वेक्टर ऐसे, और कोई पॉसिबिलिटी है तुम बताओ। नहीं। कहने का मतलब है, आप कंपोनेंट जब तोड़ेंगे सी वेक्टर को, मैंने कंडीशन दे दी कि भैया एक वेक्टर पहले होना चाहिए एक्स के और एक वेक्टर होना चाहिए पहले वाई के, ये मैंने कंडीशन दी है तुम्हें, तो सब यही पॉसिबिलिटी है। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है ठीक इसी है को ठीक कहते हैं है। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को तोड़ना दो पार्ट में या तीन पार्ट में, जितने भी कंपोनेंट में हम दो में तोड़ते हैं। अब सुनो, ये क्या मान लो, इसको मान लो तुम आर वाई कैप, सॉरी आर वाई वेक्टर, इसको मान लो आर एक्स वेक्टर, ठीक है। तुम एक्चुअली कंपोनेंट पढ़ चुके हो तुम, मैं ऊपर पढ़ा चुका हूँ तुम्हें। देखो कैसे, तो तुम सी वेक्टर को कैसे लिखोगे, तुम आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। बिल्कुल सही बात है, हाँ भैया। बिल्कुल सही। अब तुम आर एक्स को कैसे लिखोगे, तुम्हारे पास आर एक्स लिखना आता है तुम्हें, तुम आर एक्स को लिख सकते हो दूसरे वेक्टर्स की फॉर्म में। देखो ध्यान से देखो, क्या आर एक्स वेक्टर ऐसा नहीं हो सकता, आई आई कैप को ले लो तुम, एक दो तीन चार बार ले लो, बताओ। हाँ हाँ। यानी कि 4 आई कैप प्लस, और आर वाई को ले लो
को लिखेंगे हम 1 2 3 4 5, 5 बार जे कैप ले लो, तो सी कैप क्या बन गया तुम्हारा 4i प्लस 5 जे कैप। बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भैया ठीक है। तो असलियत में हमने क्या कर दिया, सी के कंपोनेंट्स कर दिए, यानी कि सी वेक्टर को हम दिखा रहे हैं दूसरे वेक्टर्स की फॉर्म में। ठीक है। हेलो भैया ठीक है। भाई, इतना ही तुम्हें याद रखना है। अब हम्म। ये तो हो गया एक तरीका, एक तरीका। अब देखो इसकी थोड़ी मैथमेटिक्स के बारे में बात कर ले, मैथमेटिक्स के बारे में इसकी। देखो जरा, हाँ ये तो हाँ। हो गया, ये तो ओवरव्यू हो गया बस। इसके पीछे की मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया है। ओए एक मिनट रुको जरा, एक मिनट। हाँ भाई, थोड़ी मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जरा, हाँ मैंने तुम्हें बताई थी कि ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तो मैं जुगाड़ से बता रहा हूँ कि एक एरो हमने यहाँ लिया, एक एरो ये लिया, एक एरो ये लिया, एक और ये ले लिया, तो हमें मालूम पड़ गई कि एक्स डायरेक्शन में कितनी लेंथ है। हेलो, हाँ भैया ठीक है। ये तो जुगाड़ से बता दें तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन हो सकता है ये हम्म। 4 नहीं 4.5 हो या कुछ और हो, हाँ हाँ। तो वो मैथमेटिकली हम निकालेंगे कि कितनी होगी। देखो जरा, मान लो ये है तुम्हारे पास वेक्टर आर वेक्टर, तुम्हारा मोटिव क्या है, इसको तोड़ना। कैसे, आई कैप में और जे कैप में। ठीक है। देखो जरा, हम्म। पहले तो देखो, भैया एक चीज बताइएगा, बोलो। जरूरी हम उसे आई कैप और जे कैप में ही तोड़े? अरे तुम किसी ने भी के कैप तोड़ो। भी तो बचा हमारे पास। अरे के तो अभी हम 2D में बात कर रहे हैं, तो के तो हमेशा जीरो आएगा ना। हाँ 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 ठीक है ठीक है। तुम सोचो यहाँ पर। हाँ भैया ठीक है आ गया मुझे। ठीक है, अब इसका हमारा तोड़ना काम है। तो असलियत में मुझे क्या चाहिए, असलियत में मुझे चाहिए भैया आई कैप में कितनी लेंथ है, ये बता दो हमें। आई कैप में कितनी लेंथ होगी, ये होगी। ठीक है, और वाई कैप में कितनी लेंथ होगी, ये होगी। असलियत में मुझे ये चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? बताओ। हाँ तो अब जैसी लेंथ हाँ हाँ। आएगी, आई कैप में जितनी भी लेंथ होगी, हम उसको यहाँ लिख देंगे कि भैया आई डायरेक्शन में तो इतनी लेंथ है, प्लस जे डायरेक्शन में इतनी लेंथ है, आर वाई मान लेते हैं इसको। तो हमारे पास तुरंत वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म में आ गया वेक्टर। तो असलियत में हमारा काम है आर एक्स और आर वाई को निकालना। ये समझ में आई? आ गई। ठीक है, मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल बना रहा है, कि ये थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस पर, ये वेक्टर। ठीक है, अब तुम अपनी बुद्धि चलाओ, मुझे आर एक्स और आर वाई कैलकुलेट करके बता सकते हो? तुम्हें जितनी हाँ हाँ। मैथमेटिक्स आती है तुम बता सकते हो, सोचो जरा। ये हो गया आर साइन थीटा, ना, वो साइन कॉस, वो आर कॉस थीटा। तुम 80% सही हो, नहीं 20% और सही हो। अच्छा मैं पहले लिख देता हूँ। तुमने आर एक्स क्या बोला? आर एक्स हुआ कॉस थीटा। कॉस थीटा बस? हाँ वो आर एक्स कॉस, वो आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा। आर अच्छा आर, आर वेक्टर कॉस थीटा और वो आर वेक्टर साइन थीटा। आप यहीं चुक गए साहब। देखो क्यों, यहाँ पर आर एक्स क्या है मुझे ये बताओ, बताओ। आर एक्स आर वेक्टर में कितनी आई। लेंथ है, मतलब आई आई डायरेक्शन में कितनी लेंथ है वेक्टर की, यही तो है। आर वाई क्या है, वाई डायरेक्शन में कितनी लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, ये पूरी एक लेंथ आनी चाहिए ना, कोई या कोई लेंथ आनी चाहिए। तो यहाँ पर तुम्हारा राइट डायरेक्शन में एक वेक्टर है, यहाँ पर तुम्हें आर वेक्टर की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसकी मैग्नीट्यूड की जरूरत है। इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते थे मैंने बताया था, आर मॉड से। हेलो, आर मोड क्या होता है ये? ये भगवान, भाई साहब बताया तो था, जीरो। क्या बताया? अच्छा ये, हाँ ये लिखा, ठीक है, ये ये लिखा आर नहीं मोड था। बोलते हैं इसे। अरे ए वेक्टर यानी कि अब इसका मैग्नीट्यूड की बात है तो ए मॉड बोलेंगे,
मोड नहीं आर, पता ना मुझे। आप जो आसपास लाइन लगाते हैं उसको मॉड बोलते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक। तो कहने का तुम, अरे तुम मॉड भूल जाओ, आर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा हो गया आर एक्स, और आर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा हो गया आर वाई, ठीक है। अब मैं आर वेक्टर को कैसे लिखूंगा, देखो जरा ध्यान से देखना। एक्स डायरेक्शन में कितनी लेंथ है, इतनी लेंथ है आई कैप प्लस जे कैप, तो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ठीक है भैया। चलो ये आ गई। अब सुनो, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये लिखने में थोड़ा बहुत लंबा सा है कि भैया पहले तो आर वेक्टर बनाओ, आर बनाओ, उसके बाद वेक्टर लगाओ, फिर मॉड लगाओ। तो एक शॉर्टकट सुनो, अगर किसी उसके ऊपर वेक्टर बना हुआ तो तुम समझ जाओगे कि वो वेक्टर है ऑब्वियसली। लेकिन अगर किसी के ऊपर वेक्टर नहीं बना हुआ तो तुम समझ जाओ कि उसके मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, नहीं समझे। अगर किसी चीज के ऊपर ऊपर वेक्टर नहीं लगा हुआ तो तुम समझ जाओ उसके ऐसे मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, उसमें डायरेक्शन नहीं है। समझ में आई ये वाली बात। ठीक है भैया। तो ये हाँ हाँ। आप कंफ्यूज ना हो कि भैया वेक्टर क्यों नहीं लग रहा ऊपर, और अगर मैग्नीट्यूड की बात चली तो मॉड क्यों नहीं बना रखा। तो कुछ शॉर्टकट यूज करते हैं कुछ किताब में, तो असलियत में मैं ऊपर वाली चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो। सॉरी आई कैप लगाना भूल गया मैं। समझ में आया। हाँ हाँ। ठीक है, अब सुनो। ये मैंने सही बोला था फिर। नहीं नहीं, अब वो तो तुम तुक्के से लग गया ना तुम्हारा। अब सुनो मेरी बात सुनो, एक्स डायरेक्शन में जितनी भी लेंथ है कुछ भी आ सकती है, वो तो आर्क भी कुछ हो सकता है, कॉस थीटा पता नहीं कितना एंगल बना रहा है वो, उसको फिलहाल एक्स मान लेते हैं। जितनी भी लेंथ आ रही है, जितनी भी लेंथ आ रही है, पता नहीं कितनी आएगी, ठीक है। वाई में जितनी भी आ रही थी उसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। हम्म। ठीक है, तुम्हें ये भी याद रखना है। अब सुनो जरा, अब तुम जो कोई रिवर्स में पूछ ले, रिवर्स में कि भाई तुम्हें ये दे रखा है इस तरीके से, मान लो मैं एग्जांपल लेके भी सॉल्व करा देता हूँ। मान लो ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, ऐसा दे रखा है, और तुमसे अटपटी चीजें पूछ रहा है कोई बंदा। देखो क्या क्या पूछ रहा है। पहली चीज पूछा है उसने कि भाई ए का तुम मैग्नीट्यूड बता दो, पहली चीज पूछा उसने, ठीक है। उसने एक और चीज पूछी कि ए वेक्टर और आई कैप के बीच में एंगल बता दो। हमें कैसे निकालेंगे बात ये आती है, ठीक है। सबसे पहली चीज, ए मॉड जब वो पूछ रहा है तो तुम्हें याद रखना है वो तुम्हारी लेंथ पूछ रहा है वेक्टर की, ठीक है। अब देखो ए वेक्टर तुम्हें पता ही है क्या होगा, ए क्या, आई कैप क्या था बताओ। आई कैप हम्म, वो आर कॉस थीटा अरे आई की कैप था लेंथ। क्या वैसे, वो एक्स में डिस्टेंस आई तो कैप का वन ना। मतलब है एक्स का डायरेक्शन, एक्स की डायरेक्शन में। तो असलियत में आपको ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल बताना है तुम्हें असलियत में। हाँ हाँ। तो क्वेश्चन समझ में आया, उसने पूछा आई ए वेक्टर और आई कैप में के बीच में एंगल बता दो, तो तुम्हें असलियत में ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल। क्वेश्चन को घुमा दिया गया है बस, ठीक है। आगे भैया तो। अब सुनो जरा कैसे निकालेंगे। ये डिस्टेंस कितनी थी, एक्स एक्स डायरेक्शन में हमने एक्स माना था, देखो ऊपर देखो, यहाँ देखो। और वाई डायरेक्शन में कितनी लेंथ है वाई। तो अगर तुमसे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए तो क्या होगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताओ। हाँ ठीक है भैया आ गया। इसकी ये तो लेंथ ही तो पाइथागोरस, पूछी है बस। हाँ लेंथ पूछिए, इसका मतलब लेंथ ही तो पूछिए, मॉड लगा दिया तो, ठीक है। अब तुमसे ये वाला एंगल पूछा गया थीटा, अब तो थीटा तुम बताओ कैसे निकालोगे। भैया इसकी डायरेक्शन से। तुम अभी वेक्टर वेक्टर हटाओ, तुम अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, थीटा इधर रखा है, वाई दे रखा है, ये एक्स दे रखा है, और ये है आर मॉड। तो अब बताओ थीटा कैसे निकालोगे तुम।
फिलहाल तुम ये मानो कि तुम्हें फिलहाल तो एक्स और वाई दे रखेंगे ना शुरुआत में, एक्स और वाई का यूज करके थीटा निकाल दो तुम। हाँ हाँ। तो बताओ कैसे कैसे निकालोगे? साइन लगा देंगे ना। हाँ तो बताओ ना कैसे लगाएंगे। साइन थीटा हो गया। क्या? नहीं साइन नहीं, टेन लगा दीजिए। टेन लगाओ लगा दीजिए। लगाओ लगाओ। मुझे वाई बोलो, अपॉन एक्स। मुझे हाँ बोलो, मैं तो यहाँ वो लिख रहा हो हूँ। गया, तो थीटा हो गया वाई अपॉन एक्स टेन इनवर्स। पहले टेन इनवर्स बोलते हैं, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो कहने का मतलब है टेन थीटा हो गया वाई अपॉन एक्स। ये आपको याद रखना है, ये दो चीज़ें। तो ये रट जानी चाहिए तुम्हें। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है, कंपोनेंट का स्क्वायर का सम कर दो, ठीक है। और थीटा पूछा है तो वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। समझ में आया? ठीक है भैया। अच्छा एक और चीज़, बहुत बढ़िया चीज़, ये तुम मुझे बताओगे। ये बताओ आर कैप कैसे निकालेंगे? आर कैप, आर वेक्टर अपॉन आर का मॉडल आके वो। तो वो तो सही है, तुमने सही बोला बिल्कुल, लेकिन इसके आगे और कैसे लिखेंगे? आर वेक्टर की वैल्यू बताओ, आर मॉड की वैल्यू बताओ। आर वेक्टर तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तुम्हारी बुद्धि बेकार हो गई है, वेक्टर कैसे हो अंडर जाएगा? रूट में। नहीं, अरे अरे वो ऊपर आर तुम जाओ, वो, आर वेक्टर की वैल्यू देखो क्या है, आर वेक्टर की, आर मॉड की नहीं। तुम मॉड की वैल्यू बता रहे हो। हाँ तो मैं तो मॉड की बता रहा था ना अभी। अरे ऊपर पहले बताओ ना। एक्स आई कैप प्लस वाई, वो वाई जे कैप, ठीक है, मॉड बताओ। वो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस, ये क्या दिखा रहा है आपको? ये दिखा उसकी रहा है आपको आर डायरेक्शन। कैप। आर कैप। अब तुम इसका अगर तुम मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे ना, कैप का भी मैग्नीट्यूड, तो वन आएगा वो। हाँ प्रूफ हाँ। करूँ मैं? देखो जरा प्रूफ करते हैं। वैसे तो तुम्हें पता है लेकिन प्रूफ कर देते हैं। ये तो मैं क्या दे रखा है, ये आर कैप है, तुमने निकाला है। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं कि यूनिट वेक्टर है भी कि नहीं। वैसे तो है, ऑब्वियसली सही सही कैलकुलेशन करी है हमने ऊपर। ठीक है, हम्म। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? अगर मैं तुमसे आर कैप के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कैसे करोगे तुम? कैसे करते हैं? ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ये वाला ये क्या कह रहा है मैं बता देता हूँ यहाँ पर। कुछ एंगल कुछ और ले लेते हैं, वेक्टर कुछ और ले लेते हैं। मान लो ए वेक्टर है, ठीक है, वो तुम्हें दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, या अभी और जनरल केस ले लेते हैं, ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, ए एक्स आई प्लस, तो अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम्हें पता है क्या होता है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो देखो तुमसे फॉर्मूला क्या कह रहा है, तो भाई तुम्हें मॉड निकालना है, तो आप एक्स डायरेक्शन में जितनी भी लेंथ है उसका स्क्वायर करें, प्लस वाई डायरेक्शन में जितनी भी लेंथ है उसका स्क्वायर करें, सम कर दें, फिर रूट ले लें। अब देखो एक्स डायरेक्शन में कितनी लेंथ है आर कैप में? इतनी। वाई डायरेक्शन में कितनी लेंथ है? इतनी। तो अब मैं तुमसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, तो कैसे निकालोगे? अच्छा आगे समझ में, स्क्वायर करेंगे वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा एलसीएम लेके। हाँ, आ गया आ गया। तो देखो जरा, ठीक है। अब देखो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। हम्म। देखो जब ये स्क्वायर खुलेगा तो यहाँ तक आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ से रूट हट जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर, ना समझना जल्दी बता देना मुझे। आ गया यहाँ आ भैया ये जाएगा तो। स्क्वायर, यहाँ से रूट हट जाएगा। अब तुम दोनों को मिलाओगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, वन आ गया। वन का रूट वन, तो मॉड क्या है? वन, यानी कि यूनिट वेक्टर है। ऐसे तुम्हें क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत सारे। देखो क्या, तुम्हें यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू, मैं बताता हूँ। देखो अब मुझे तुम आंसर बताओ।
तुमसे पूछा गया है कि भैया बताओ ए वेक्टर जो है कोई यूनिट वेक्टर है या फिर सिंपल कोई वेक्टर है, जनरल वेक्टर है, बताओ, प्रूफ करो जल्दी से। जल्दी, तुम्हें तुम्हें करना है ये क्वेश्चन। ये वाला दिखाइए वैल्यूज, दिखा रहा लिख हूँ, रहा रुको था मैं। रुको रुको। बताओ। है यूनिट वेक्टर ये? ये कर रहा हूँ। करो। ये वो करके दिखा दीजिए। अरे आई में जितना है, मैंने तुमसे ये पूछा है यूनिट वेक्टर तुम्हें प्रूफ करना है, तो तुम्हें क्या करना है, इसका मॉड निकालना और प्रूफ करना है कि 1 आ रहा है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, एक्स में जितना भी है उसका स्क्वायर प्लस वाई में जितना भी उसका स्क्वायर का रूट। एक्स में कितना है, इतना नहीं है एक्स में, वाई में कितना है, इतना है, दोनों का स्क्वायर का सम लो फिर उसका रूट लो। अच्छा ठीक है भैया, हो गया। देखो तुमने कुछ ऐसा किया होगा। हाँ भैया, ये क्या आ गया? बना गया, इसका मतलब यूनिट वेक्टर था ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तुम। भैया हाँ बोलो। अगर हमें इसी वाला जो क्वेश्चन है इसका वो निकालना होता, ए कैप का मॉड, किसका? इस वाले क्वेश्चन में ए कैप का मॉड। ए कैप का मॉड, हाँ। ठीक, अब सुना है, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे निकालोगे। तो ये ए वेक्टर था, ठीक है, ए वेक्टर था ये, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा था, शो? इसका मैग्नीट्यूड 1। 1, ठीक है, यूनिट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर था, ठीक है। अब तुम कह रहे हो इसके यूनिट वेक्टर का मॉड, अब यूनिट वेक्टर का मॉड तो 1 होता है भाई, कहने का नहीं मतलब है, प्रूफ करके, मतलब मतलब एक बार दिखा दीजिए क्या क्या चीजें आएंगी वैसे। अरे देखो यार, मैं बिल्कुल उससे चलता हूँ, फॉर्मूले वाइज चलता हूँ। यूनिट वेक्टर था, तुम क्या करोगे, ए वेक्टर अपॉन ए का मॉड, ये तो करोगे, ठीक है। ए वेक्टर तुमने लिख दिया 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप अपॉन ए का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा था, 1। 1। इसका मतलब ए यूनिट वेक्टर क्या है, 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, मतलब ए वेक्टर ए यूनिट वेक्टर ही है। यानी कि अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली दिखाऊं तो देखो जरा, मैंने तुम्हें ये वेक्टर दिया था, ए वेक्टर, और इसका तुम भी अगर मॉड निकालना हो देन? तुमने मॉड मॉड ही तो निकाला था अभी तुमने, ये रहा नहीं, इसका क्या, ए कैप का मॉड। ए कैप का मॉड। अरे यार सुनो, ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है। तुमने ए के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकाली किसी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, अब क्योंकि बी ए के इक्वल है तो उसके बारे में तो ये वही आएगी चीज, हाँ कहने का हाँ। मतलब है, तुम देखो पहले तो क्वेश्चन देखो, तुम्हारे नहीं, पास मुझे ये सब समझ में आ गया जो आप बता रहे हो, जो आप बता रहे हो आ गया मुझे। बस मुझे ए कैप का वो जो मॉड निकालते हैं ना, बस मुझे हल्का सा वो बता दीजिए, अरे स्टार्टिंग उसकी कैसे होगी। अरे
लो वन 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर हाँ है ना, ऐसे तो होगी। बिल्कुल। ठीक है आ गया बस। ठीक है। अभी आ गया मुझे छोड़ी। अब देखो सेम चीज़ तुम्हें अब जेड डायरेक्शन में देखनी है। अभी तुम सारी चीज़ 2D में कर रहे हो। तो अगर तुम्हें कुछ ऐसा वेक्टर दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अब इसका ए मॉड कैसे निकलेगा और अब इसका ए वो कैसे निकलेगा ए कैप। तो असलियत में वही चीज़ एक्सटेंड हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड है। इसका जब ठीक है मैंने भैया। वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने प्रूफ भी बताया था इसको। इसमें एक्चुअली 2 बार पाइथागोरस लगी हुई है और कुछ नहीं है। और ए कैप क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन ए मॉड। आप ये वाला वेक्टर लें, इसका डिवाइड लगा दें इससे, तो जो आएगा तुम्हारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो जरा, हम्म। ये तो हो गई सारी चीज़ें कंपोनेंट फॉर्म में कि एडिशन कंपोनेंट फॉर्म में कैसे करते हैं, तोड़ते कैसे हैं। तो देखो जरा, सबसे ऊपर जाते हैं हमने क्या क्या देख लिया। देखो एडिशन देख लिया, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन लॉ का। हमने एडिशन का रिवर्स करना सीख लिया। ठीक है, कि हमने हाँ भैया। कि उल्टा कैसे जाते हैं, कंपोनेंट कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन है भाई, स्केलर कर लिया। अब सुनो यार, अब हमें क्या करना है, ये तुम्हारे पास एक वेक्टर एडिशन है, ये जो दो वेक्टर है इनका एडिशन करना है तुम्हें। तो तुम्हें सिंपल तरीके से तो आ गया, ज्योमेट्रिकली आ गया, कंपोनेंट फॉर्म में आ गया, लेकिन अभी तुम्हें एनालिटिकल फॉर्म में नहीं आया। अब एनालिटिकल मतलब क्या है, एनालिटिकल मतलब? वही बता रहा हूँ लोगों। तुम्हें इसलिए क्या करना है, क्वेश्चन में इस तरह की वेक्टर एडिशन में तुम्हारे पास ए वेक्टर होगा, तुम्हारे पास बी वेक्टर होगा। तुम्हें ज्योमेट्रिकली पता है कि ए प्लस बी वेक्टर क्या आने वाला है, ये आएगा ज्योमेट्रिकली। अगर डायग्राम बनाओगे तो ऐसे बनेगा वो। ठीक है, मान लो, मान लो अच्छा हाँ सुनो सुनो सुनो, एक चीज़ और मैं एक्चुअली बताना भूल गया, फ्लो जल्दी जल्दी में। इस ये चीज़ पढ़ने से पहले माफ़ी मांगना चाहेंगे हम। आपको पहले पता होना चाहिए दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। मान लो ए वेक्टर तुम्हें दे रखा है ये, और बी वेक्टर तुम्हें दे रखा है ये। तुमसे पूछो कोई फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, तो तुम्हें क्या करोगे तुम ए और बी वेक्टर को टिप टू टिप रख, टेल टू टेल रख दोगे इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। हाँ और भैया। अब जब तुम रखोगे तो दो एंगल बनेंगे तुम्हारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला। तो तुम्हें जो सबसे छोटा वाला एंगल है वही है ए और बी के बीच का एंगल। तुम्हें ध्यान ठीक है रखनी है भैया। कि टेल टू टेल मिलाया, दोनों दो एंगल बनेंगे। उन दो में सबसे छोटा वाला जो होगा वही होगा ए और बी के बीच का एंगल। तुम अगर इसमें से कुछ भी भूल गए गलती से भी, कहने का मतलब तुम्हें याद नहीं आ रहा टेल टू टेल रखते थे, तुम्हें याद आ रहा था कि टेल टू टिप रखते थे, तो देखो तुम्हारा एंगल क्या आएगा, एक ये एंगल है, ये एंगल है, तुमने इसको एंगल बोल दिया, गलत हो जाएगा तुम्हारा ना। या तो तुम टिप टू टिप रखो या तुम हेड टू हेड रखो। थीटा क्या आएगा, ये वाला। समझ में आई? दो वेक्टर के बीच एंगल ठीक है कैसे भैया। निकालते हैं, क्या होता है, टिप टू टिप रखें, हम्म। टिप टू टिप ध्यान रखना है, टिप टू टिप। ठीक है, अब हम जा सकते हैं एनालिटिकल फॉर्म में। एनालिटिकल फॉर्म का क्या मतलब है कि तुम्हें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा होगा कि भैया इसकी यूनिट 2 है। ठीक है, इस वेक्टर का तुम्हें मैग्नीट्यूड दे रखा होगा कि मान लो भाई इसकी जो वो है मैग्नीट्यूड इसका 3 है मान लो। तुमसे क्या पूछा जा रहा है, और हाँ एक चीज़ और, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दे रखा है तुम्हें थीटा। अभी तुम मान लो 30 मान लो। ठीक है, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ए प्लस बी वेक्टर बता दो तुम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, कंपोनेंट फॉर्म में होता तो बहुत आसान चीज़ होती थी कि हमने ए निकाला बी निकाला दोनों का ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो तुम्हें बी दे रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप, ए वेक्टर दे रखा है
वन आई कैप प्लस थ्री जे कैप। तुमसे पूछा गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तुम क्या करोगे, दोनों का सम कर दोगे। सिंपल ही सारी चीज़ वेक्टर फॉर्म में ना, सिंपली सम कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, थ्री आई कैप सेवन जे कैप। बताओ। हाँ भी ठीक है। कंपोनेंट फॉर्म में तो बहुत आसान है। अब तुम्हें मैग्नीट्यूड दे रखा है, उन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है, तो तुम क्या करोगे, दिक्कत में आ गए तुम। तुम्हें असलियत में तुम्हें क्या पूछा गया है, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन बताना है तुम्हें। तो नहीं, आप, कंपोनेंट फॉर्म में तो आसान हो गया, हमें कैसे दे रखा है अगर। अगर तुम्हें इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड थ्री है, ए का मैग्नीट्यूड टू है, और दोनों इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दे रखा है थर्टी, तुम्हें बताना क्या है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन बताना है तुम्हें। अब ये दिक्कत वाली बात होगी, कैसे निकालेंगे हम। तो देखो ध्यान से देखना। मैंने ए वेक्टर लिया, ठीक है, बी वेक्टर लिया, हम्म। ये ए वेक्टर था, ये बी की लेंथ दे रखी है, ठीक है। अब एक थर्टी क्या है, वहां पर तो आसान था, ये वाला थर्टी था, यहाँ पर कौन सा थर्टी है, असलियत में ये है थर्टी। ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। तुम इस वेक्टर को उठा के थोड़ा आगे ले जाओ, तो क्या ये ऐसे हो जाएगा, थर्टी यही तो है, थर्टी हमें ये तो दे रखा था, बस हमने वेक्टर को हाँ थोड़ा हाँ। रीअरेंज किया है बस हल्का सा, ठीक है। हम्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तुम्हारा मोटिव क्या था, तुम्हें निकालनी है इसकी लेंथ, सबसे पहले लेंथ पे ध्यान देते हैं, इसकी लेंथ निकालनी है तुम्हें। तुम अगर अपनी थोड़ी सी भी बुद्धि चलाओगे तुम बता सकते हो। देखो कैसे, पाइथागोरस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पाइथागोरस। देखो जरा, इस वेक्टर को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, इसको सी वेक्टर सी दे, इसको सी नाम दे देते हैं। अब देखो जरा, अब देखो पाइथागोरस लगती थी राइट एंगल ट्रायंगल में, यहाँ तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो देखो मैं कैसे बनाता हूँ, अब बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मतलब अगर तुम्हें सी की लेंथ चाहिए तो तुम्हें रूट में क्या क्या देना पड़ेगा, एक तो इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ। समझ में आई वाली बात, पाइथागोरस लगा कैसे लगा रहे हैं हम। हम्म। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अब देखो, तुम्हें ये वाली लेंथ तो दे रखी थी, ए है ये, तुम्हें ये और चाहिए, निकाल सकते हो। क्या ये बी कॉस थर्टी नहीं है, ध्यान से देखो। हाँ, पहले देख लो, फिर समझ में आया तभी हाँ बोलना। आ गया फिर और ऊपर वाली हो गई बी साइन 30। बी साइन थर्टी, हाँ आगे हमारे पास सी का मैग्नीट्यूड, देखो कैसे, ए प्लस बी कॉस थर्टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस। प्लस हम्म। बी साइन थर्टी स्क्वायर। लो आ गया, कर दिया हमने सॉल्व, सी का मैग्नीट्यूड आ गया, हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल सही। अब सुनो एक और चीज सुनो, अब ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, अब सी का डायरेक्शन तुम कैसे बताओगे। वेक्टर अगर तुमसे सी वेक्टर पूछा गया तो तुम दो चीजें बताओगे ना, मैग्नीट्यूड तो तुमने बता दिया, डायरेक्शन भी उसके तो ऊपर बताना मोड पड़ेगा। लगा देंगे। क्या चीज, नहीं, बताइए। मैं बता रहा हूँ, आप ऐसा करें, सी वेक्टर का किसी भी और वेक्टर के साथ एंगल बता दें कि भाई वो कितना एंगल बना रहा है। हम ऐसा करते हैं, सी वेक्टर का जो एंगल है वो ए के साथ बता दे रहे हैं, इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा, तो डायरेक्शन आ जाएगा। तो बताओ टेन अल्फा की वैल्यू तुम कैसे निकालोगे, मैंने गलती से बोल ही दिया, टेन अल्फा निकालेंगे। अच्छा फॉर्मूला बता दो, हाँ हाँ। टेन अल्फा कैसे निकालोगे, बोलो जरा। बी साइन 30 बी साइन थर्टी, अपॉन ए प्लस बी कॉस 30। करेक्ट, आ गया लो। बस अब सुनो, अब मैं तुम्हें कोई जनरल केस दे दूं, जनरल केस, यानी कि ये तो हमने थर्टी वर्टी वैल्यू ले ली थी, एक की वैल्यू थी हमारे पास।
अगर मैं तुमसे कोई जनरल केस ले लूँ, यानी कि 30 की जगह क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ। ठीक है, और तुमसे कह दूँ कि ये फॉर्मूला याद कर लो, तो कोई नई चीज़ थोड़ा ना बता दी मैंने। मैंने सिर्फ पाइथागोरस तो लगाई थी बस, दोनों जगह। कहने का मतलब है, कहने का जी मतलब सर। है, कहने का मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, और तुमसे दोनों के बीच का, और दोनों के बीच का एंगल दे रखा है। अब तुमसे दो चीज़ें पूछी गई, इन दोनों का रिजल्टेंट मान लेते हैं आर। तो एक तो आर का मैग्नीट्यूड बता दो, और आर का एंगल बता दो 20 है। तो क्या है असलियत में यही दोनों चीज़ें नहीं है जो मैंने बताई हैं अभी? हाँ हाँ हाँ। अब इसी का फॉर्मूला बना बस देते हैं भैया हम। 10 उधर चला जाएगा ना बस। क्या? 10 अल्फा में 10 उधर चला जाएगा ना। मैं अल्फा ही तो बताना है। हाँ, अल्फा बताना है। मतलब 10 तो उधर चला जाएगा 10 इनवर्स में। हाँ, वो तो चला जाएगा, वो तो हो जाएगा। तो इक्वेशन तो याद हो, ये वाली हाँ हाँ। पता चला अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब सुनो, इसी का हम फॉर्मूला बना देते हैं। देखो जरा क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। नीचे वाला तो पूरा सॉल्व है, तुम मैं तो कह रहा हूँ याद ही कर लो, चाहो तो नोट्स में तुम्हें मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, अभी थोड़ा और सॉल्व हो सकता है। देखो जरा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, स्क्वायर खोलो जरा जल्दी से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा, बताओ। हाँ भैया। चलो ऐसा करते हैं, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा। अब इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखो, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, हाँ भैया वो 1 हो जाएगा फिर वो वो। 1 हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही। बचा क्या, 2ab cos थीटा। समझ में आया? इसका फायदा क्या है, फायदा क्या है देखो जरा। ए वेक्टर दे रखा है मान लो 3, बी वेक्टर दे रखा है तो मान लो तुम्हें 4, और दोनों के बीच का एंगल दे रखा है 30। तुमसे पूछा जा रहा है डायरेक्ट, और देखो मैं तो कह रहा हूँ ये तुम्हें इक्वेशन भी नहीं दे रखी होगी, इस तरह से डायग्राम भी नहीं दे रखा होगा, तुम्हें ऐसा दे रखा होगा, ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू 2, बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू 3, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 30, फाइंड आर मॉड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो मैं डायग्राम भी मत बनाऊं, मैं तो ये कह रहा हूँ तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट देखो, पहले वाले मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि 2 इंटू 3 कॉस 30। उसको सॉल्व करो, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड आएगा तुम्हारे पास। समझ में आया? हाँ भैया आ गया। तो ये फॉर्मूले याद करने वाली चीज़ है, ठीक है ना? ठीक है भैया। चलो, अब यही चीज़ देखो जरा, एक चीज़ और है, तुमने जो निकाला, सुनो सुनो, ये आर क्या आया था पहले तो बताओ, आर क्या आया था, आर का मॉड। आर का मॉड, तो तुमने आर का मॉड निकाला, ये क्या था, ये उसका मैग्नीट्यूड था। किसका मैग्नीट्यूड था? जो आर वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी बिल्कुल वेक्टर सही, का। ए प्लस बी वेक्टर, करेक्ट। ये ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड आया तुम्हारे पास, ये वाला, ठीक है? ठीक है। अच्छा मान लो तुम्हें ए माइनस भी चाहिए हो तो? हाँ तो बी प्लस वो प्लस में माइनस हो जाएगा ना। नहीं नहीं माइनस नहीं भी हो जाएगा ना बस वो। नहीं नहीं नहीं, ये तो बात है, ये तो दिक्कत है, और सबसे बड़ी दिक्कत यही करते हैं बच्चे। यहाँ पर 2 क्या है, 3 क्या है? उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव कैसा हो सकता है, मैग्नीट्यूड सिर्फ लेंथ है ना। हाँ 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 हाँ। ये आप ध्यान वो रखें, तो सेम ही रहेगा ना मैग्नीट्यूड तो। मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा, एक चीज़ और बदल जाएगी, ध्यान से सोचो तो समझ में आएगा। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ठीक है, और मान लो ये थीटा दे रखा है, ठीक है। तुमसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी, तो तुम ये निकाल देते हो, ये वाला वेक्टर,
ठीक है, अब तुमसे ए प्लस बी नहीं पूछा रहा, तुमसे पूछा रहा है ए माइनस बी, तो तुम्हें बी का पहले उल्टा करना पड़ेगा। अब तुम तो निकालोगे 90 रिजल्ट, माइनस थीटा हो जाएगा फिर 180 माइनस cos। थीटा। हाँ सॉरी 180 बस, 180 माइनस थीटा। हाँ हाँ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, तुम्हारे पास जो दो फॉर्मूले थे ये किसके थे, ए प्लस बी वेक्टर के थे। तुम्हें अगर ए माइनस बी पूछा जाए तो जहां जहां थीटा आ रहा है वहां वहां 180 माइनस थीटा लगा दो, हो गया काम। तुम्हारे पास ए माइनस ठीक बी है आ भैया। जाएगा, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, और ए माइनस बी की जो एंगल है वो 20 है नीचे वाले वेक्टर से। समझ में आया? हाँ भैया आगे। बहुत सिंपल है। तुम अगर ध्यान से सोचोगे वेक्टर में तो दो तीन कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। पहला, वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन यूज होता है, डायरेक्शन डिपेंड करते हैं यूनिट वेक्टर से, उसका मैग्नीट्यूड होता है 1। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट पाइथागोरस थ्योरम। तीसरा कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री। बस इतना यूज कर रहे हैं। ठीक है भैया। एक चीज बताइए, बोलो। जब हम ए माइनस बी कर रहे हैं तो ये जो सी का फॉर्मूला है अब बदल जाएगा ना ये तो? सी के फॉर्मूले में थीटा की जगह 180 माइनस थीटा आ जाएगा। कहाँ गया? ये रहा। नहीं, जो लास्ट वाला जो आया हमारा cos 180 माइनस थीटा कर दें डायरेक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है तुमसे भैया। मान लो, तुमसे मान लो, रुको मैं बता देता हूँ तुम्हें। तुम्हें अगर कह दिया जाता कि आर वेक्टर है एडिशन ए प्लस बी वेक्टर का, तो तुम क्या करते, डायरेक्ट ये लगा देते थे, आंसर आ जाता तुम्हारा। ठीक है, अगर तुमसे कह दिया जाए आर वेक्टर जो है वो ए माइनस बी है और इसका मैग्नीट्यूड बता दो तुम, तो तुम बस क्या करते यहाँ पर 180 माइनस थीटा कर देते। समझ में आया? हाँ भैया आगे। एक चीज और देखो तुम, ध्यान से देखना जरा, क्या ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम आएगा? ये क्या मैग्नीट्यूड है? तो सेम आना चाहिए ना? गलत। देखो जरा, ए प्लस बी वेक्टर क्या है, ये ए माइनस बी वेक्टर क्या है, ये क्या दोनों सेम है? ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है। मैं तो कह रहा हूँ तुम फॉर्मूला से ही देख लो। cos 180 और माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हो गया। cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस cos थीटा। अब तुम्हें ए एस टी सी रूल आना चाहिए इसके लिए। तो देखो, पहले यहाँ पर सम था, एसएससी की फुल फॉर्म? ए एस टी सी रूल यार सर कह रहे थे, मैंने बहुत बार पढ़ाया है, ऑल साइन टेन कॉस। चलिए ठीक है ठीक है। ठीक है, तो देखो तुम्हें ध्यान से दिख रहा होगा, ए प्लस बी में तो यहाँ पर प्लस था और ए माइनस बी में यहाँ पर माइनस आ गया, तो ये सेम तो नहीं आने वाला। तो तुम ध्यान रखना, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम नहीं होता, यार जरूरी नहीं है कोई सेम हो। ठीक है, ठीक है भैया। ये हो गया। देखो जरा, नोट हो गया अरे यार, नोट हो गया, एनालिटिकल फॉर्म हो गया, फॉर्म ऑफ वेक्टर एडिशन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो गया। क्या बचा हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट और डॉट वेक्टर प्रोडक्ट, इतना ही बचा है क्रॉस। वेक्टर में। ये क्रॉस प्रोडक्ट किसे बोलते हैं फिर? अरे डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट सेम चीज़ है, और वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट सेम चीज़ है, नाम अलग अलग है। ठीक है ठीक है। देखा जाए मैंने गलत तरीके से लिखा है, देखा जाए तो मुझे क्या लिखना चाहिए, डॉट के नीचे लिखना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, और स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट, ये दोनों सेम चीज़ है, दोनों सेम। हम डॉट और क्रॉस क्यों यूज़ करते हैं, तुम्हें पता लग जाएगा अभी। देखो यार, भैया आप अभी बताएंगे? अभी बताऊंगा। शॉर्ट में बताऊंगा, शॉर्ट में ध्यान से सुनना है। मान लो थोड़ा नीचे बनाते हैं वो, तो हमारे पास ए और बी वेक्टर है कोई दो, ठीक है, ठीक है। अब तुम दो वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर का दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो तुम उन दोनों के बीच का डॉट ले लो, या तुम उन दोनों के बीच का क्रॉस ले लो। डॉट प्रोडक्ट, एक बार फिर बताता हूँ, तुम्हारे पास कोई भी, देखो
दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वेक्टर या फिर स्केलर, दो ही तरह की क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ v से और स्केलर को रिप्रेजेंट करता हूँ s से। लो, हेलो, हाँ भैया। हाँ, दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर और स्केलर। अब मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो देखो चार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा भारी शब्द हो गया, चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। या तो तुम वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, हम्म। या स्केलर का वेक्टर से ही बात एक ही है, या फिर तुम स्केलर का स्केलर से कर दो, या फिर तुम वेक्टर का वेक्टर से कर दो। ठीक है, ठीक ठीक है। है भैया। अब सुनो, ये दोनों तो सेम चीज़ हो गई। ये कैसा हुआ, मान लो ए वेक्टर, ये हो गया मान लो 2 × A वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, हम वेक्टर की लेंथ बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर इंटू टू, वो बात एक ही है, वो दोनों तो सेम चीज़ है। स्केलर का स्केलर से मल्टीप्लाई करने तो में आता है, 2 × 2 होता है 4। ठीक है, अब वेक्टर का वेक्टर से करने के दो तरीके होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है डॉट और एक का नाम होता है क्रॉस। ठीक है, ठीक, अब बात आती करते कैसे, करते क्या। ये दोनों के आंसर अलग अलग आते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, वो बताना है मुझे। आप देखो यार कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज, जब तुम किसी भी दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो तुम्हारे पास आता है एक स्केलर। मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी मुझे अभी ध्यान देना है क्रॉस पे, क्योंकि रोटेशनल में क्रॉस आता है काम। ठीक है, जब तुम किसी भी दो वेक्टर का डॉट लेते हो तो आंसर आता है एक स्केलर। क्रॉस में आता है एक वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया तो एक वेक्टर ही बाहर आ गया क्रॉस में। और डॉट में क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट लिया तो एक स्केलर बाहर आया। पहली चीज, लिखते कैसे हैं, ए डॉट, बीच में डॉट बनाते हैं। ये दोबारा बताइएगा। जब आप दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एक स्केलर बाहर आता है, और जब आप दो हम्म। वेक्टर के बीच का क्रॉस लेते हैं तो एक वेक्टर बाहर आता है। ये दो तरह के ऑपरेशन है, बस तुम्हें ध्यान रखनी है। इनकी एप्लीकेशन क्या है वो फिजिक्स में पता लग जाएगी तुम्हें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो W = F.S बताया था मैंने, याद कॉस है। थीटा। हाँ, उसको जब खोलेंगे तो हाँ वो तो अभी बताऊंगा मैं, फिलहाल F.S याद है तुम्हें। हाँ। तो F.S से बाहर क्या आया, वर्क डन। वर्क डन क्या था, स्केलर क्वांटिटी। हम्म। तो ये था डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल। एक चीज तुम्हें याद होगी, एक चीज तुम्हें याद होगी, V वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R, कल ही बताया था। तो हमने दो वेक्टर का क्रॉस लिया, बाहर क्या आया, एक वेक्टर। वेक्टर। ठीक है, तो एक चीज तुम्हें ये बता, अब बात आती है ये हैं क्या, कैसे सॉल्व करते हैं, इनके मीनिंग क्या है, ये सब चीजें बात करनी है हमें। ठीक है, चलिए। ऐसा करो तुम, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर मैंने ये सारी चीज़ें आज ही बता दी, सिर्फ दो टॉपिक बचे हैं डॉट और क्रॉस, तो तुम्हारे दिमाग में हलवा समझ जाएगा। ये तो स्टार्टिंग में मैंने पूछा था आपसे, ये आज ही बता रहे हो। अब सिर्फ दो ही टॉपिक बचे हैं बस, हाँ डॉट हाँ। और क्रॉस। देखो सब हो गया कंप्लीट हमारा। ये कल कर लें फिर, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कुछ ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अब भैया देखो, मैं भी वहाँ आ गया। और सुनो सुनो, तुम्हें तब तक के लिए करना क्या है, तुम्हें जो नोट्स मिले हैं, तुम्हें एक हेडिंग मिलेगी, हाँ। तुम्हें एक हेडिंग मिलेगी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हम्म। उसके बाद आएगी क्रॉस प्रोडक्ट, तो इससे पहले का तुम सब पढ़ लो, ठीक है ठीक रीडिंग है। कर लो, हम्म। और हो सके तो डॉट प्रोडक्ट भी थोड़ा रीड कर लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगी क्या चल क्या रहा है। मुझे पता है तुम करोगे ठीक है। नहीं।